हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक यादव एंड दिस इज योर ग्लोरीफाई क्लासेस। तो आज हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री। ये चैप्टर हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसमें मार्क्स भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस आपको न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा ध्यान देना है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी बहुत ही कम है। तो थ्योरी में आपको हल्की सी थ्योरी याद करनी है, बाकी न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, तो जो है गे-ल्यूसेक लॉ, जिसको लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस भी कहा जाता है। अब देखिए ये लॉ है क्या एग्जैक्टली। व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। सबसे पहले मैं एग्जांपल यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ। मान लीजिए H2 प्लस Cl2 गिव 2HCl, अभी के लिए लिखते हैं, ठीक है। बाद में अभी और एग्जांपल्स के साथ इसको करेंगे ताकि और ज्यादा अच्छे से ये क्लियर हो। तो ये कह रहा है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब भी दो गैसेस रिएक्ट करती हैं, यहाँ लिखते चाहे तो ये दोनों क्या है, गैसेस, और ये भी गैसेस है। अब यहाँ पे गैसेस क्यों कह रहा है ये, या सॉलिड और लिक्विड क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में ये नहीं काम करता ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए ही है। ये चीज आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए एक्स्ट्रा कोई यहाँ पे आ जाता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई H2 ही लिख दिया। अब H2 अगर वाटर की फॉर्म में है तो वो लिक्विड होगा, ठीक है। और अगर वो सॉलिड की फॉर्म में, जैसे कि आइस हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। लेकिन सॉलिड और लिक्विड अगर आता भी है, कोई भी रिएक्शन आपको देते हैं और सॉलिड और लिक्विड अगर आ जाता है, तो उसको आपको जो लेके चलना, उसका वॉल्यूम वो लेंगे आप जीरो, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम जीरो होगा बट गैसेस का जीरो नहीं होगा। तो जहां भी आपको सॉलिड या लिक्विड दिखे वहां पे वॉल्यूम आपको जीरो कर देना है। सबसे पॉइंट नंबर 1 जो है वो ये आपको रखना है। जो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये वाला है। इसके अलावा चलिए, अभी तो इसमें सॉलिड लिक्विड नहीं है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, तो बात करते हैं इसकी। तो व्हेन द गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल रेशियो, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं, कोई भी गैसेस हो सकती हैं, अलग अलग गैसेस हो सकती हैं, वो जैसे ही रिएक्ट करती है, मान लीजिए हाइड्रोजन रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ, ठीक है। अब ये दोनों गैसेस जब रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्ट वेट वाइज रिएक्ट नहीं करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे सिर्फ वॉल्यूम वाइज। दे डू सो इन वॉल्यूम, यहाँ पर इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये सिर्फ वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगे। यानी कि अगर ये इसका 1 वॉल्यूम होगा तो इसका भी कितना होगा, 1 वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल रेशियो, और इनकी कैसी होगी, सिंपल रेशियो होगी। ये दोनों सिंपल रेशियो में होंगे, जैसे अभी ये किस रेशियो में, 1:1 में, टू वन अनदर, एक दूसरे से, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट। यानी कि अब ये साइड का, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, इससे ना लिख के मैं अगर इस साइड को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इस वाली साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो कहा था टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट। तो ये गैसियस प्रोडक्ट के भी जो इनकी रेशियो है, ये 2 जो लगाया किसके लिए, सिंपल रेशियो के लिए। तो जो सिंपल रेशियो है वो तुम्हारा 1:1, यहाँ पर वॉल्यूम जो है यहाँ पे कितना हो गया, वो 2 हो गया, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इनकी जो अगर मैं सिंपल रेशियो बात करूँ इस इक्वेशन की, वो क्या होगा, 1:1:2। तो इसकी बात चल रही है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन द वॉल्यूम which bears a simple ratio to one another and to the volume of the product. Clear है, provided that all the volumes are measured as, अब ये इससे प्रोवाइडेड क्या आपसे मिल रहा है आपको, that all the volume, जितना भी ये वॉल्यूम है 1:1:2 का जो वॉल्यूम है, आर मेजर्ड एज सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये आपका सेम टेम्परेचर पर भी होना चाहिए और सेम प्रेशर पर भी होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा साइड में कि ये टेम्परेचर और इसका जो प्रेशर है वो सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। इतना अगर क्लियर हो गया, अब इसको क्या करते हैं, एग्जांपल्स के साथ समझते हैं ताकि और ज्यादा डिटेल में हमें समझ में आए। मान लीजिए मैं रिएक्ट करवाता हूँ किसी गैस को, नाइट्रोजन ले लेता हूँ, चलिए नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाया H2। इससे जब रिएक्ट करवाने पे मुझे क्या मिलता है, अमोनिया विच इज NH3। अब नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया इसके साथ, नीचे लिख लीजिए गैसेज हैं तीनों, क्योंकि ये लिखना इंपॉर्टेंट है, हमें पता तो होना चाहिए ना गैसेज के वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। अब पहले तो ये देख लीजिए ये बैलेंस है कि नहीं है, जो कि ये बैलेंस नहीं है आपका। तो इससे पहले सबसे पहले क्या करना है हमें,
बैलेंस करना है। अब यहाँ पर लगाएंगे 3 और यहाँ पर लगाएंगे 2 और ये भी हो जाएगा 2, नहीं ये तो 2 है ऑलरेडी। तो N2 नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस और NH3 का वो बैलेंस। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैं वॉल्यूम की बात करूँ, अगर जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, यहाँ पर N2 का कितना वॉल्यूम है, यहाँ लिख लेते हैं 1 वॉल्यूम। हाइड्रोजन का कितना है 3 वॉल्यूम। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो होता है जब कुछ नहीं होगा तो 1 लेके चलना है। और बाकी अगर इसको आप जानना चाहें, इसको हम कहते हैं अपना स्टोइकोमेट्री, STOICHIMETRY, स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो अब ये देखिए, एक इसका वॉल्यूम है, 3 इसके वॉल्यूम है और इसके कितने हैं 2 वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं कि एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का हमें 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, किसके, हाइड्रोजन के। यानी कि नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा, तब हमें 2 वॉल्यूम NH3 मिलेगा। फिर से कह देता हूं, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तब जाकर ही हमें सिर्फ 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया मिलेगा। अब जैसे कि मैं कहूं, अगर 100 ml मेरे को दिया हुआ है, यहाँ पर 100 ml ऑफ नाइट्रोजन है, तो 100 ml ऑफ नाइट्रोजन मेरे को कितना ये देगा। या फिर मैं इसकी बात करूं तो 100 ml जो है वो कितने ml हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाना चाहिए। तो अगर ये 100 एक वॉल्यूम 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 100 ml कितने के साथ करेगा 300। कैसे, ये देखिए, अगर एक वॉल्यूम 3 कर रहा है मतलब 1 का 3 टाइम्स यहाँ पर हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये ml। तो 100 ml नाइट्रोजन को क्या डिमांड होगी कि वो 300 ml हाइड्रोजन भी होना चाहिए। इतना होगा तब जाके ये दोनों रिएक्ट करवाएंगे और हमें देंगे कितना वॉल्यूम, ये भी देख लेते हैं। 100 ml हमें कितना दे रहा है, 1 वॉल्यूम हमें कितना दे रहा है 2 वॉल्यूम। तो 100 ml कितना देगा, 100 इंटू 2 यानी कि 200 ml। 100 कितना देगा 200 ml। चलिए, ये चीज क्लियर अगर हो गई हो तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो एक और एग्जांपल में मैं लूँ आसान वाला, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवा रहा हूँ। अब इनको पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने में यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर अगर 2 लगा दो तो बैलेंस हो जाएगा। देखिए, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम मैंने बोला, वॉल्यूम नीचे वाले नंबर्स को नहीं लेना, सिर्फ स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट को ही लेना है। स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट कौन सा है, ये वाला है, मतलब स्पेलिंग वो वाली है। ये स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट ये है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो गया, इसका है 2 वॉल्यूम, इसका है 1 वॉल्यूम और इसका है 2 वॉल्यूम अगेन। ठीक है, अगर अब देखिए ध्यान से, यानी कि क्या कह रहा है कि 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा सिर्फ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसको अब 100 ना लेके 50 ml करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा तो नहीं होगा, वैसे अब तक तो आ गया होगा। अब मान लीजिए अगर ये 50 ml है मेरा, तो 50 ml अगर 2 जो है वो एक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 2 वॉल्यूम्स 1 वॉल्यूम्स के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो 50 ml किसके साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का 1 हो रहा है, मतलब आधा हो जा रहा है। तो 50 का भी क्या हो जाएगा 50/2 विच इज इक्वल्स टू 25। आसान सी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे ये 25 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करवाएगा और हमें कितना, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 वॉल्यूम दे रहा है ना, तो 50 ml कितना देगा 50 ml। दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, हो सकता है इसकी बात अगर मैं करूँ तो इसके बाद आप देख लीजिए, अगर एक वॉल्यूम 2 वॉल्यूम दे रहा है, एक का डबल हो रहा है, तो 25 का डबल कितना होगा 50 तो होगा। वो आएगा सेम ही, चाहे आप इससे करके देखिए चाहे इससे करके देखिए, हर क्वेश्चन में यही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं अपने इसके अंदर, ये तो चलिए इजी वाला हो गया, एक हार्ड वाला भी देख लेते हैं कोई। तो
अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे करना चाहें, तो जैसे कि अपने अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, n प्लस H2 प्लस गिव्स 3NH3, N2 यहाँ पर 3, यहाँ पर ये हो गया 2, परफेक्ट है ना। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये वाला एग्जांपल, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा यहाँ पे 3 वॉल्यूम के साथ, और हमें कितना मिलेगा 2 वॉल्यूम हो गया। अब मेरे को अगर दिया हो यहाँ पे 100 ml, दोबारा से ले लेते हैं, 100 ml कितना देगा, 300 ml देगा। 100 ml ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 300 ml के साथ रिएक्ट करवाएगा, और हमें 100 का डबल कितना होगा, 200 ml NH3 मिल जाएगा। चलिए ये तो आसान हो गया है ना। अब अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर 100 ml है, यहाँ पर मेरे पास 100 ml है, तो मेरे को कितना चाहिए होगा यहाँ पे, तो ये अगर 100 ml है मेरा, तो यहाँ पर अगर ये जब आएगा तो 3 टाइम्स कम हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा 100/3 हो जाएगा, और 100/3 कितना हो जाएगा आपका, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। हालांकि आपको क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट वाले देंगे नहीं, आपको सिंपल रेशियो वाले अगर दिए जाएंगे तो वॉल्यूम भी आपको कैसा दिया जाएगा, सिंपल दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 100 की जगह अगर 3 है तो सोच लीजिए 3 के टर्म में आ गया 90 हो सकता है। अगर मैं इसको करूँ जैसे 90 ml हो गया, अब 90 का 3 टाइम्स लेस कितना होगा 30 ml, तो यहाँ पर 90 ml हाइड्रोजन जो है वो 30 ml के साथ रिएक्ट करवाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है कि मेरे को इतना ml नाइट्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना होगा, या फिर आपसे बोल देगा कि भाई इतना मेरे पास हाइड्रोजन है, ये इसको x दे देंगे और बोलेंगे नाइट्रोजन बताओ कितना है। तो आपको दोनों आना चाहिए, इससे ये निकालना भी और इससे ये निकालना भी, और ऐसे ही प्रोडक्ट का भी रूल है। क्लियर है। अब ये देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है 3:2 का चल रहा है। अब आपने क्या करेंगे 3:2 अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो 3:1 निकालिए। अब 1 का डबल हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना निकला था 90 का 30, अब 30 का डबल वहाँ पे कितना हो जाएगा 60 ml, तो 1:3:2, 1:3:2, तो यहाँ पे इनका रेशियो कितना होगा 30:90:60। बस इतनी सी बात है, इतना सा गेल-लीशक लॉ है अपना, और इतना सा गेल-लीशक लॉ था, और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब इसकी अगली वीडियो में हम जो आपकी बुक के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं फटाफट उनको सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू नाउ।